ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षडलिंगेषु हलंत स्त्रीलिंगाः, कक्षा संख्या सप्ताधिकशततमी, 107वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हलंत स्त्रीलिंग हमारा चल रहा है। गत कक्षा में हमने आपको एक हलंत स्त्रीलिंग की कक्षा पढ़ा दी थी। ठीक है, बहुत बड़ा प्रकरण ये नहीं है। ठीक है, और आपसे भी निवेदन करते हैं मित्रों कि हम परिश्रम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और किसी से कोई शुल्क की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रख करके, व्यापक प्रचार प्रसार की अपेक्षा रख करके ये हम परिश्रम कर रहे हैं। इस हमारे परिश्रम से अधिक संस्कृत के जिज्ञासु लाभान्वित हो जाएं, तो यही हमारे परिश्रम की सफलता है। तो आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने मित्रगणों को भी इन कक्षाओं को निरंतर शेयर करते रहें, क्योंकि हम तो इस एक कुटिया में बैठ करके ही परिश्रम करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं प्रचार आदि के लिए। संपूर्ण विश्व के अंदर यहीं से बैठ करके अपना ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग पढ़ना चाहते हैं परंतु उनको सही सटीक जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन निःशुल्क हम कहाँ पढ़ सकते हैं व्याकरण। तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आराम से अपने गृह पर ही बैठे बैठे निःशुल्क संस्कृत संभाषण, लेखन अथवा व्याकरण का कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, प्राय करके सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्कृत की पाठशालाओं में इसको पढ़ाया जाता है और पढ़ाने वाले उतना ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो और विद्यार्थी के मन में कुछ शंकाएं रह जाती हैं, तो उनको भी हम दूर कर रहे हैं। तो आप उन तक पहुंचाइएगा, वो भी इसका लाभ लें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप आपको बता दिए थे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने बता दिया था। ठीक है, कि किम के सर्वा के समान चलेंगे। सर्वा के आपको रूप पहले देखने होंगे, वहां पर आपको जाकर के उसके जो जो सूत्र लगे हैं वो लग जाएंगे सारे, और किम आपका से एक सूत्र लगाया था वो लग जाएगा। तो यहां तक हमारा ये हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग जो सर्वनाम है तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, एक तो बता दिया इन्होंने, और जो हलंत सर्वनाम है उनमें से एक सर्वनाम आ रहा है इदम। क्या है? इदम। ये क्या है? हलंत है।
अब इसके हमें स्त्रीलिंग में इसके भी रूप चलाने हैं। तो इसके रूप चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने आपको यहां पर पीछे क्या जो इदम शब्द के पुल्लिंग में जहां हमने रूप चलाए थे आपके, ये इदम शब्द के पुल्लिंग में हमारे रूप आए थे, यहां पर देखिएगा। ये सूत्र संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी की 272। क्या है ये पुल्लिंग के हलंत प्रकरण में 272वां सूत्र। यहां से इदम शब्द के रूप चलाने के लिए कुछ सूत्रों को लगाया गया था, उन सूत्रों को आपको देख लेना है। एक है आपका इदमो मह, इदोय पुंसी, ठीक है, और अतो गुणे दश्च अनाप्यकः हलिलोपः, ठीक है, और हलिलोपः और द्वितीय टौ सस्वेनः। ये कुछ सूत्र हैं, लगभग 9 सूत्र हैं, 9 सूत्र आपको देखने होंगे, ठीक है। इनकी एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा। अभी तो मैं आपको रूप बना करके दिखाऊंगा, तब बता दूंगा, परंतु आप वहां पर देखते जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब इसको हम आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं ये, सबसे पहले इदम शब्द है। अब यहां पर क्या करना है, ये इदम और स्त्रीलिंग में चलाना है, तो इसको यहाँ स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सूत्र लगता है याह सौ, 361वां 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 110वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है, इदमो दस्या याह इयम, ठीक है। तो ये कहता है कि इदम शब्द को, जो इदम शब्द का दा है उसको क्या हो जाता है, या हो जाता है सु के परे रहते, प्रथमा व्यक्ति एक वचन के परे रहते, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द को या हो गया, क्या हो गया, द को या। अब यहां सु के परे रहते, ये क्या है, त्यदादि शब्द भी था, तो त्यदादि नाम से इसको क्या प्राप्त था, य, आ। तो कहते हैं त्यदादि नाम से अत्त प्राप्त, तो इसका अपवाद यहां पर एक बताया था, इदमो मह। क्या बताया था आपको हमने, ये था ये इदमो मह, कि इदम शब्द को सु के पर रहते माँ को मई हो जाता अलो अंत्यस्य के सहयोग से, ठीक है। इसलिए त्यदादि नाम से अ की प्राप्ति में ये माँ को द्वारा मई हो गया, तो इयम और हल ज्ञान दीर्घ सुति से प्रथम हल से इसका स का लोप हो गया, तो क्या बन गया, इयम, ये ऐसे बन जाएगा। एक ये सूत्र लग गया, और इदमो मह, इदम को म होता है, ये 272वां सूत्र था, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इदमो म से मकार को मकार और या सौ से या हो गया, ठीक है। अब आगे हमारा इसका रूप चलेगा द्विवचन में। द्विवचन में क्या होगा, ई द म और ये औ आ गया। अब समझ लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या आएगा, तदाद्यत्वम, तदादि नामा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकार हो जाएगा, अलो अंत से म के स्थान में क्या हो गया, अ। पर रूपत्वम, फिर अतो गुणे से क्या हो जाता है, इस द के अ और इसको पर रूप हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई द। ठीक है, अब ये इदम शब्द क्या है ना, स्त्रीलिंग में है। किसमें है, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जैसे ही कोई ह्रस्वकारांत शब्द होता है तो उसको क्या हो जाता है, अजाद्य तष्टाप से टाप आ जाता है। अजाद्य तष्टाप माने अजादि गण में पठित शब्द और ह्रस्वकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होंगे तो उनको क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय होता है। तो कहते हैं टाप, अजाद्य तष्टाप से क्या हुआ, अजाद्य तष्टाप, ये टाप प्रत्यय हो। ये टाप कहाँ हो गया, इससे परे होगा तो टाप हो गया। ये टाप के पकीत संज्ञा टकीत संज्ञा आवचा, ध्यान देंगे आवचा। अब क्या है, ये आ और ये आ का सवर्ण दीर्घ से इसमें दीर्घ हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ई दा, ई दा औ। ध्यान रखें, जहां जहां ये पहले जो इयम बनाया था यहां पर क्या था, यहां पर स्त्रीलिंग में होने पर भी ये ह्रस्वकारांत नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां पर तयादी नाम लगा ही नहीं था, इदमो मां से मई हो गया था। तो स्त्रीलिंग में यदि अकारांत में जहां जहां मिलेगा वहां पर टाप हो जाएगा, जहां नहीं मिलेगा तो वैसा ही स्त्रीलिंग में बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं। स्त्रीलिंग आने से स्त्रीलिंग बनता है ऐसा नहीं है। स्त्रीलिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है वो ह्रस्वकारांत तो उसे टाप हो जाएगा, नहीं है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये वास्तव में नियम है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि टाप आने पर स्त्रीलिंग बनता है, नहीं। स्त्रीलिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे टाप होता है वास्तव में, यदि वो शर्त वहां पर मिलती है तो। अब यहां पर तो मिल गई थी ह्रस्वकारांत तो टाप हो गया। फिर क्या है, फिर यहां पर एक सूत्र था हमारा ये दश्च। ठीक है, ये 275 275 पीछे पड़ा है। दश्च माने इदमो दस्य महस्यात विभक्तौ, कि विभक्ति के पर रहते इदम के दकार को म हो जाता है। ठीक है, तो दश्च सूत्र है, दश्च ये 275 ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसको द को मां हो गया, दश्चैति मां, तो ये मां हो गया, क्या बन गया ये, ई मां, ई मां और ये औ। अब यहां पर वही सूत्र लगेंगे, इमाए ये आ बनते हैं और ये क्या है, तो औंग आपह। अब वैसे जैसे जैसे सर्वा का हमने चलाया था, रमा का चलाया तो सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वा, तो वहां क्या औंग आपह, ये अभी आएगा। ठीक है, क्या है ये, औंग आपह माने आपा का अर्थ है स्त्रीलिंग में टाप डाप चाप, इनसे उत्तर औंग, औंग का अर्थ होता औ और आउट, पहले बताया है। तो औ और आउट के स्थान में क्या हो जाता है, शी हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा, शी। तो ये औ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, शी। शी के श की संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये लगेगा। अब ये हो गया। अब यहां पर क्या प्राप्त है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, तो उसका अपवाद है नादीची। नादीची ने निषेध कर दिया तो क्या लग जाएगा, आद गुणा। आद गुणा से यहां पर क्या हो जाएगा, आ और ई को ए होकर के क्या बन जाएगा, ये ई में, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, बहुवचन में क्या बनाना है आपको, इमाह, तो ये इदम शब्द है मां और ये जस आ गया। ठीक है जी, जस की अकीत संज्ञा अश्वचा। अब यहां पर क्या लगेगा, एक तो दश्चा इति मां और तयादी नामा से क्या हो जाएगा, यहां पर म को आ हो गया,
और अतो गुणे लग करके ये ऐसा बनेगा, ये द, ये हट जाएगा पूरा, ठीक है, ये ई द, दश्च से इसको माँ हो गया इम। अब ये जैसे ही अकारांत बनता है तो उसको क्या हो जाता है, अजात तष्टाप से टाप का आ का सवर्ण दीर्घ, तो ये वास्तव में ऐसा बनता है पहले ई दा ये, और फिर इसको मश दश्च बाद में लगाते हैं तो ये माँ ऐसा बन जाएगा इमा, इमा। और प्रथम यो पूर्व सवर्ण, ये पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के आ और आ को, तो इमास और स को रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, इमा। ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब इमाम बन गया। अब इमाम, तो यहां पर क्या है इमाम में, ई द, और पूरी स्थिति पहले जैसी बन जाएगी, अम है यहाँ पर, तो इसको त्यादीना अत्त होकर के या तष्टाप से टाप होकर के दश से माँ होकर के ये क्या बन जाएगा, ई माँ, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, इमाम, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इमाम। द्विवचन में बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इमे, आउट को भी शी हो जाएगा जैसा भी करा था। और बहुवचन में शस का भी यही बनेगा, बिल्कुल वही कार्य होंगे, शस के पहले शस का भी अस बचेगा और प्रथम पुरुष वर्ण लग करके ऋतु विसर्ग होकर के इमाह, ठीक है। तृतीय व्यक्ति के हो गया कंप्लीट। अब तृतीय व्यक्ति में आ जाइएगा। तृतीय व्यक्ति में क्या बनेगा हमारे पास में, ये ई द म, ठीक है, ये क्या आ गया, टा, क्या आ गया ये हमारा, ये टा प्रत्यय आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तदादी नामा से क्या हो जाएगा इसको आ, ठीक है, और अतो गुणे लग करके क्या हो जाएगा, पर रूप होकर के क्या बन जाएगा, ई द, और टाप आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसको अजात तष्टाप से टाप, टाप का आका सवर्ण दीर्घ क्या बनेगा, ईदा, ईदा, ठीक है। अब यहां पर ईदा, अब और टा, अब एक सूत्र है यहां पर अनाप्य कह, ये पहले भी हमने यहां पर पढ़ा था, क्या है अनाप्य कह, फिर मैं बता देता हूं आपको। ये अनाप्य का कहता है अकका, ये 276वां सूत्र है, अककारस्य इदमाह ईदाह अनापी विभक्तौ, माने अककार माने ऐसा इदम शब्द इसमें का नहीं है, ऐसे इदम शब्द को के इद भाग को अन आदेश हो जाता है, आपके परे रहते हैं, आप विभक्ति, आपका अर्थ माने प्रत्यय है, मतलब वो प्रत्याहार है, टाप के लेकर, टाप से लेकर के सुप तक के प्रत्ययों के परे रहते हैं, ठीक है। फिर उसका बीच बीच में कहीं अपवाद है उसको छोड़ करके, तो यहां पर क्या है, ये आप है, टा, आप में क्या टा भी आ रहा है? तो आप ये समझा दिया तो मैंने टाप वहां पर, तो आप ये टा है, तो इसके पहले इसका जो इद भाग है उसको क्या हो गया, अन हो गया, क्या बना ये अ न, और आ इसमें मिल जाएगा, तो अन ऐसा आदेश होता अन, तो आ उसमें बचा हुआ पहले से, तो आना, और टाका ये आ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है जैसे रमया आदि में लगा हुआ था, ठीक है, और सर्वया, क्या सूत्र था वो, आंगी चापह, आंगी चापह, ठीक है। ये कहता है चाप माने आप से उत्तर, आप में टाप डाप चाप से उत्तर, आंग के परे रहते, आंग, आंग का अर्थ है टा, आंग का अर्थ क्या है टा, टा के परे रहते, इसी आवंत को एकार आदेश होता है, क्या होता है ए, तो इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आने, आ ने,
और ये आ, एचो यवा यावा लग करके आया आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये अनया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये अनया बन गया। अब इसके आगे हमारा आ रहा है आभ्याम। ठीक है, आभ्याम क्या है, इदम शब्द है और ये भ्याम आ गया आपका। ठीक है, अब भ्याम आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्वतः यहां पर आ हो जाएगा और अतोगुणे से पर रूप होकर के ईदा और टाप टाप का आ सवर्ण दीर्घा से क्या बन जाएगा, ईदा, ईदा और भ्याम। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगता है हलीलोपह। ये पीछे हमने पढ़ाया था हलीलोपह 277वां। ये क्या कहता है, अककारस्य ईदमाह ईदलोपो भवति आपी हलादौ। माने आप माने टा से लेकर के सुप तक में जो हलादी विभक्तियां हैं, हाँ, उनके परे रहते इदम के इद भाग का लोप हो जाता है। अनाप्यका से अन किया था परंतु उसमें हलादी विभक्तियां काट दी, उसका पद हो गया, तो हलादी विभक्ति है ये, तो ईद के क्या हो जाएगा, ईद भाग का लोप हो गया, तो क्या बचा, आ बचा। आ जोड़ दीजिएगा, आभ्याम। अब हलादी विभक्तियों के पैरते ऐसा ही रूप बनेगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आ भी हली लोपा लगता जाएगा। ठीक है, माने ईदा बना लेंगे पहले, फिर उसका ईद का लोप हो जाएगा, तो आ भी ही। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखेंगे, चतुर्थी पंचमी द्विवचन में भी आभ्याम आभ्याम, और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आभ्य आभ्य। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्रम में आता है अस्य। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, तो इसमें क्या है, ई द म और ये क्या है, नी। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा वही यहाँ हो जाएगा, इधर वो इत्यादि नामा से आ और अजात टाप से टाप, और ये आ बचेगा, अतो गुणे पर रूप होकर के आ और आकाश वर्ण दीर्घा लग करके क्या बन जाएगा, ये बोलो, ईदा। ईदा हो गया, ईदा, और ये हो गया गे। ठीक है, अब आपको वहीं चलना है। ठीक है, वहीं चलना है जहां पे से हमने पीछे क्या किया था आपको, ये एक सूत्र था वहां पर कि सर्वनाम्न स्याड्रस्वश्च। क्या है, सर्वनाम्ना स्याड्रस्वश्च के दीर्घ माने आवंत सर्वनाम, वहां पर आवंत सर्वनाम, आवंत क्या है, सर्वनाम्ना, सूत्र लिख देता हूं, पीछे आगे आए यहां पर, सर्वनाम्ना स्याड्रस्वश्च, स्याड्रस्वश्च। ठीक है, ड्रस्वश्च, ये पीछे आया था हमारा, मैं आपको बता देता हूं, ये हमने संख्या हमें देखनी पड़ेगी, मुझे 1 मिनट, कहाँ आया ये, सर्वनाम्नः स्याड्रस्वश्च। ये 220वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, लघु सिद्धांत में आप देखेंगे 220 नंबर का सूत्र है। ये क्या कहता है, आवंत सर्वनाम से उत्तर में जो गित प्रत्यय, गित कोई प्रत्यय होगा तो उसको क्या है, स्याट आगम होता है और उस आवंत को ह्रस्व हो जाता है, तो इसको क्या हो गया, स्याट आगम हो गया, तो इसको तो वास्तव में ये ए बचता है, इसको स्याट आगम रखते उसे स्याट का स्या बचेगा, स्या और ए, और इसको ह्रस्व हो जाता है, तो ये क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, ए
द और ये ह्रस्व भी हो गया, ध्यान रखेंगे। स्या और ए, यहाँ वृद्ध रेची लगा देंगे इसको, तो स्याई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्याई। अब यहाँ पर क्या है? हली लोपा। क्या? हली लोपा से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको ईद भाग का मैंने हलादी व्यक्ति के पहले ये हलादी होगा, पहले आजादी थी, परंतु स्याट होने पर ये क्या हो जाती है? हलादी हो जाती है। तो हली लोपा से इसे ईद भाग का लोप हो गया। क्या बच्चा? अ बच्चा। तो मैं क्या बनेगा? अस्याई। ध्यान देंगे। ऐसे ही बिल्कुल इसका बनाना है, अस्याह। यहां पर भी अ बचेगा ह्रस्व करके, और ये स्या और ngस है, तो यहां पर अका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। ngस का, ngसी का और ngस का अस बचेगा, तो वहां पर क्या बनेगा? अस्याह। यही प्रक्रिया है पूरी। सर्वनाम ह्रस्व यहां पर भी लगेगा। ठीक है, बाकी आगे का तो आपको बता दिया, ऐसे बनेंगे आभ्यादि। फिर है षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में अनयो हो। ये देखिएगा, अनयो कैसे बनाएंगे आप? ई दा, ई द, म और ये ओस, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। तयादि नामा आकार, या तष्टाप से टाप, आ अतो गुणे पर रूप हो गया, आ का समण दीर्घ, क्या बन गया? इदा। आप बार बार इदा ही बना लीजिएगा, पूरा इदा ही लिखूंगा मैं। ठीक है, इदा और ओस। अब एक सूत्र है ओसिच। क्या? ओसिच। ओसिच ये क्या कहता है? ओस के परे रहते आवंत अंग को एकार आदेश होता है, तो इससे क्या होगा? ए हो गया। क्या हो गया? ए। तो ई दे और ओस बन गया, ये ध्यान रखेंगे। ओस ही चला गया, ई दे और ओस। और अनाप्य कह, जो अभी लगाया था यहां पर अनया में, अनाप्य का से इतवाक का, ये आजादी व्यक्ति है, तो अनाप्य का से इतवाक को क्या हो गया? अन हो गया। कि अन और ए इसमें मिल जाएगा, आने ए, और ए चेवा यावा से आया होकर के आनयो, रुक्त विसर्ग होकर के आनयो। ऐसे ही सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में आपको बना लेना है पूरा। ठीक है, क्या? सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में भी बना लेना है, तो अनयो हो। और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में आसाम बनता है इसका, तो क्या है? ई द, म और ये आम। ठीक है, और इसको इदमो महा वो तेजादी नामा से आकार टाप, तो ये क्या बन जाएगा? ईदा। ध्यान रखेंगे, ईदा बन गया। अब यहां पर एक सूत्र है, आमी सर्वनामना हो। क्या? आमी सर्वनामना सुट। आमी सर्वनामना सुट से क्या है? सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम हो जाता है, तो यहां पर ये सर्वनाम है, इससे आम को उत्तर सुट हो गया। ठीक है, सुट का क्या बचेगा? स बचेगा, तो ये क्या बचेगा हमारा? साम। क्या बन गया? ये साम। अब यहां पर साम, अब क्या? हली लोपा। हली लोपा से इसका लोप हो जाए, जो हलादी व्यक्ति बन गई है, तो हली लोपा से तो ये क्या बचा? आ बचा, तो क्या बन गया? आसाम। ठीक है, ये आसाम। सप्तमी एक वचन में अस्याम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अस्याम माने पूरा आपको क्या बना लेना है? ई दा पूर्वत बना लीजिएगा, ईदा और ये गी का ई। ठीक है, तो यहां पर क्या लगता है? गे राम नद्याम नीभ्य हो। गे राम नद्याम नीभ्य से गी माने आवंत से उत्तर गी को आम हो जाता है,
तो ये गी का जो ई है इसको क्या हो जाएगा, आम हो गया है। गे राम नद्याम निभ्यमन, जैसे हमने बनाया था सर्वस्याम रमायाम आदि में, तो ये हो गया आम। अब क्या है, सर्वनामना से ढ्रस्वश्च, ये गित प्रत्यय है। तो गित प्रत्यय से यहां पर हमने किया था ये अस्यई में, तो इसको सर्वनाम को स्याट आगम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्याट। और इसको ह्रस्व हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ई द और स्याट का स्या। तो ये स्या और ये अका सवर्ण दीर्घ, तो क्या बन जाएगा, श्याम। क्या बन गया, श्याम। और ये इध, अब हली लोपा, हली लोपा से इसका क्या होगा, इध का लोप हो गया, अवचा। तो क्या बन गया ये, अस्याम। सप्तमी वचन में अनयो, सप्तमी बहुवचन में आसु, ध्यान रखेंगे। ये भी ऐसे बन जाएगा, ईदा और ये सुप, सुप का पकी संज्ञा हली लोपा, और मिला दीजिएगा आ सु बन गया। ये क्या बन गया, ये आसु। तो ये बन गया आपका सभी का, मैंने इदम शब्द के पूरे रूप आपको बता दिए। ठीक है, सूत्र लगा करके पीछे एक बार देख लीजिएगा, जहां पर हमने पुल्लिंग के रूपों की सिद्धि की थी और जो अजंत स्त्रीलिंग सर्वनामों की सिद्धि की थी, वो सूत्र देख लीजिएगा। बाकी मैंने सब बता दिए आपको। अब इसी प्रकार से आगे कुछ शब्द ये ले रहे हैं, एक ले रहे हैं त्यद शब्द ले रहे हैं, त्यद तद एतद। ठीक है, ध्यान दीजिए, इनमें कुछ विशेष नहीं है। ये कहते हैं कि ये क्या शब्द है, त्यद है। त्यद हलंत है, ये तीनों लिंगों में चलता है। क्या चलता है, ये तीनों लिंगों में चलता है। ये तीनों लिंगों में चलता है, तो इसमें क्या है, हम जैसे सुल आए यहां पर। ठीक है, सुल आए, अब त्यदादि नाम इसमें लग जाएगा आ, तो गुणे लग करके ये क्या बन जाएगा, ये लग जाएगा आपका त्या। त्या अजात टाप अदंत मिला, तो स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, सवर्ण दीर्घ होकर के त्या। ध्यान रखिए, त्या। ठीक है, और ये सुसु का ये सवचा। अब क्या है, एक सूत्र आपको पढ़ाया था, जैसे हमने साह तौते रूप बनाया था, तदोह साह सावनंत्योह, तदोह साह सावनंत्योह, माने जो त्यदादि शब्द हैं उनके अनंत तकार और दकार को क्या हो जाता है, सा। तो ये क्या है, अनंत माने आदि में ता को क्या हो जाएगा, स्या हो जाएगा, सा। तदोह साह सावनंत्योह, सा हो गया। और हलग्याम पे दीर्घ सुत्ति से प्रयुक्त मानी हुई है, आवंत हो गया, तो इसका लोप हो गया, क्या बनेगा, त्या। आगे के जो रूप हैं, आगे के रूप बन जाएंगे जैसे सर्वा के बनाए थे, वैसे ही बनेगा। ये स्या बन गया, बाकी ऐसे लेंगे, त्ये त्याह त्याम त्ये त्याह त्यया त्याभ्याम त्याभि, ऐसे बनता जाएगा। त्यस्यै त्याभ्याम त्याभ्यः त्यस्याः त्याभ्याम त्याभ्यः त्यस्याः, फिर त्यायोः और त्यासाम और त्यस्याम त्यायोः त्यासु, ऐसे रूप बन जाएंगे पूरे, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। सब जगह वही आपको त्यदादि नाम से अत्तु करके या तष्टप से टाप करके विभक्तियों को के पैर रहते, जो जो सर्वनाम को मान करके काम होते हैं वो कर देंगे। ठीक है, स्याट आदि है, ह्रस्व आदि है, जो भी है। ठीक है, एवं तदत एतद, इसका भी बन जाएगा। क्या है, केवल एक वचन में अंतर आता है बस, प्रथमा व्यक्ति के, बाकी तो समान है। तद है, ये बन गया तद, और यहाँ स आ गया सु, सु का स आ गया। अब त्यादि नामा से इसको आ हो गया, पर रूप होकर के अतो गुणे से ता बन जाएगा, ये ता और स। अजात टाप से टाप का आ जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ, क्या बन गया, ये ता। ठीक है,
ये ता बन गया। अब क्या है, तदो साह सावनंते, यहां पर भी लग जाएगा तो तक हो जाएगा स, और हलियां विलोप सा बन गया सा। और फिर आगे तो आप इसको ता बना लेंगे, ता तो बन ही जाएगा ताप करके, और ये औ जो व्यक्ति आदि है वैसे रूप चल जाएगा। ता ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्या, तस्याह ताभ्याम ताभ्या, तस्याह तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ऐसे ही बिल्कुल इसका बन जाएगा। यहां पर क्या है, एतत, एतत और ये सु आ जाएगा, और इसको अतो गुणे वो अतो गुणे और ताप लग करके क्या बन जाएगा, ये एता, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर भी तदो सावनंतयो हो, ये क्या अनंत तकार है, इसको स हो जाएगा, स हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, जो कि ये कैसा शकार है, आदेश का, माने त के स्थान में स आदेश है, तो इन्हीं से उत्तर इसको मूर्धन्य हो गया, आदेश प्रत्ययों से क्या हो गया, श, ऐशा, हल्का विलोप हो गया ऐशा। आगे ये एता बन जाएगा, आगे विभक्तियां जोड़ती जाइएगा, रूप ऐसे चलेगा, एता एते, वो ऐशा एते एताह, एताम एते एताह, एतया एताभ्याम एताभि, एतस्यै एताभ्याम एताभ्य, एतस्याः एताभ्याम एताभ्य, एतस्याः एतयोः एतासाम, एतास एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक है, ये हो गया। तो ये इस प्रकार से इसके रूप बन गए आपके। ठीक है, तो ये सर्वनाम यही हलंत लिए हैं, बाकी तो अजंत हैं, अजंत में तो कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्त्रीलिंग का सर्वनाम संबंधी कार्य। अब आगे आ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द, कुछ एक है वाच शब्द। क्या है, वाच शब्द। वाच शब्द भी सरल है। ये क्या है, वाच शब्द है। ठीक है, वाच शब्द क्या है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। ये सूत्र है, ये सूत्र है, स्रक त्वक ज्योक वाग यवागु नौ स्फिच। ठीक है, इन इसमें वाक शब्द पड़ा हुआ, वाच, इसको इस लिंगानुशासन सूत्र से इसको क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग हो जाता है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है बिना प्रत्यय के। अब यहाँ पर सु आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें, तो इसका हल्ग्यादि लोप हो गया, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण लगा करके। और चोहकु क्या लग जाएगा, चौकू से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवर का आदेश होगा, तो च को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और फिर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा है, वावसाने से इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से चाहे वो, फिर झलाम जशवंते से इसको क्या हो जाएगा, का को गा हो जाएगा, फिर वावसाने से इसको विकल्प से चर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाक वाग, ये लगेंगे। ठीक है, झलाम जशवंते वावसाने। बस आगे तो हलादी विभक्ति के परे रहते तो केवल प्रत्यय जोड़ते जाने, जड़ जोड़ते जाना है, और जहाँ पद संज्ञा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, चौकू से कुत, तो झलाम जशवंते से उसको जश हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाक वाग वाचौ वाचः, और वाचम वाचौ वाचः वाचा, फिर वाग्भ्याम उत्त हो जाएगा और जशत्त हो जाएगा। वाग्भ्याम वाग्भ्ये वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्या वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्या वाचः वाचोः वाचाम, जोड़ते जाइएगा, वाचे वाचो, सप्तमी में क्या बनेगा, वाक्षु। तो वाक्षु कैसे बन जाएगा, इसको ये वा च और ये सु, ठीक है, कुत्त होकर के इसको का हो गया, और इसको ये आदेश प्रत्ययों से इसको शु हो गया, मिला देंगे वाक्षु। ठीक है,
और हे वाक, हे वाग, हे वाचौ, हे वाचा, तो ये वाच शब्द के रूप चल जाएंगे, स्त्रीलिंग में कुछ विशेष नहीं है। अब बता रहे हैं आगे एक शब्द है अप शब्द। अप क्या है? नित्य बहुवचनांत शब्द है और नित्य स्त्रीलिंग शब्द और नित्य बहुवचनांत शब्द है, बहुवचन में रूप चलते हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भी लिंगानुशासन जो सूत्र है उससे इसमें स्त्रीलिंग होता है। ये आपको सूत्र बता देता हूं, इतना तो मैं कार्य कर ही रहा हूं आपके लिए। ये सूत्र था हमारा अपसुमनस समासिकता वर्णानाम बहुत्व। एक तो बहुवचन नित्य कर रहे हैं ये सूत्र, और अप शब्द को क्या है? स्त्रीलिंग बना रहे हैं, ठीक है, इस सूत्र से। ये लिंगानुशासनम का 29वां सूत्र है, 29। तो अपशब्द कहाँ कहते हैं? अपशब्द के रूप बहुवचन में चलेंगे। अपशब्दो नित्यम बहुवचनांत, नित्य बहुवचनांत है, और स्त्रीलिंग उससे होता है। अपत्रिंत्रि इति दीर्घ, तो क्या हो जाएगा? अपशब्द है, इससे जैसा आएगा। तो क्या हमने सूत्र पढ़ाया था? अपत्रिंत्रिच स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट त्वष्ट क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रीणाम, पहले आया है, ठीक है, उसमें अपशब्द पड़ा हुआ है। तो वहां पर क्या है? अपशब्द को सर्वनाम स्थान के परे रहते उपदा को दीर्घ होता है। तो ये सर्वनाम स्थान है सुवर्णपुंसक से, इसके परे रहते इसकी उपधा अप को दीर्घ हो गया। अपत्र ये सूत्र है, ठीक है, ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में कहाँ आया है मैं बता देता हूँ आपको। ये 206 नंबर सूत्र है, ठीक है, आप लघु सिद्धांत देख लिए 206, 206 नंबर, ठीक है। इससे क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है इसको कि अवादी नाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे, माने आपा त्रिन आदि इनकी उपधा को दीर्घ होता है, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, ठीक है। तो यहां पर इसके पर रहते क्या दीर्घ हो गया, ये जस का ज की संज्ञा होकर के अस बचता, अब मिला दीजिएगा आपस रुत्व विसर्ग होकर के आपह, क्या बन गया? आपह। और बहुवचन वो द्वितीय व्यक्ति में तो कुछ नहीं होगा, अप और शस का अस अपह बन जाएगा। आगे इसमें सूत्र लगता है एक, ध्यान देंगे, ठीक है। आगे अप शब्द के जब रूप चलाएं तो ये सूत्र अवश्य ध्यान कर लीजिएगा। 362 अपो भी, 7वें अध्याय के 4थे पाद का 48वां सूत्र है। ये क्या कहता है? अपस्तकारो भादौ प्रत्यय, अप शब्द को तकार आदेश हो जाता है कोई भकारादि प्रत्यय परे हो तो, ठीक है, भकारादि। तो यहां पर क्या? भिस भ्यस भ्यस, ये 3 प्रत्यय भकारादि मिलेंगे। तो इनके परे रहते इसको क्या हो जाएगा? पकार को अपो भी से त हो जाएगा अलोन्त से, तो क्या बन जाएगा? ये अप, और ये मानिएगा भिस आ गया, भकारादि प्रत्यय मिल गया। इसके परे रहते यहाँ पर क्या है? तकार आदेश हो गया, अलोन्त से त हो गया। इसको झलाम जशवंत पद संज्ञा है, इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो द को क्या हो गया? द, ठीक है। तो अद भी, ऐसी बहुवचन में चतुर्थी में अदभ्या और पंचमी में अदभ्या, षष्ठी में मिला दीजिएगा अपाम, ऐसे इसमें मिल जाएगा अपसु, कुछ करना ही नहीं, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो भकारादि इन 3 प्रत्ययों के पै रहते इसको क्या हो जाता है? त, और झलाम जशवंते से द हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो चलिएगा, आज की कक्षा में होगा भी नहीं पूरा ये, अगली कक्षा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस स्त्रीलिंग प्रकरण को समाप्त कर देंगे, ठीक है।
तो आज यहीं रख रहे हैं। अपशब्द के हमने कर लिए, सूत्र हमारे समाप्त हो गए हैं। बाकी तो इनके रूप चला करके आपको मुझे बताने हैं, कुछ सूत्र पीछे लग गए वो ही लगा करके फिर दोबारा दर्शाने। आगे की कक्षा में दिक् शब्द, जो दिश शब्द है ये स्त्रीलिंग में है। दिश माने दृष्टि, हाँ, अथवा देखना अथवा आंख। ठीक है, चलिए। पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए आप संकल्प ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत कम लोग हैं वर्तमान में जो पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाले ही नहीं हैं। ये हम आपको पढ़ाने वाले भी मिल गए हैं, निःशुल्क मिल गए हैं। ठीक है, आपको आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ा रहे हैं और आपको कहीं जाना नहीं है। आपका 1 मिनट भी कक्षा पढ़ने के लिए समय बर्बाद नहीं होना है कि भाई कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, किसी गुरुजी घर पर पढ़ने जाते हैं तो क्या है, जाना पड़ता है, जाने में समय लगता है, फिर वहाँ गुरुजी के यहाँ पर बैठना पड़ता है, गुरुजी कब आएंगे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, फिर गुरुजी आते हैं, फिर पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी गुरुजी की प्रतीक्षा करते करते गुरुजी ही नहीं आते हैं, फिर वापस लौट के आना पड़ता है, दिन खराब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आप कक्षा को ओपन करेंगे, आपको गुरुजी तत्काल उपस्थित हो जाएंगे। आपका 1 सेकंड भी नष्ट नहीं होना, ये समझ लीजिए, और 1 पैसा भी आपका व्यय नहीं होना, खर्च नहीं होना। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।